हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रुथ ऑफ शेयर मार्केट। सो डिस्कस कर लेते हैं स्टॉक्स फॉर 21 दिसंबर 2023। देखो, मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, स्टार्ट हो चुकी है एंड ये कहाँ तक गिरेगा दैट इज़ इम्पोर्टेंट। एंड ये नहीं कि एक ही स्टॉक फॉल करेगा, सारे स्टॉक धीरे धीरे फॉल करेंगे। कुछ स्टॉक में मैनेजमेंट चलेगा एंड आज जो गिरा है, आज जो उठा है तो कल वो गिरेगा, इस टाइप से मैनेजमेंट चलेगा ना। तो थोड़ा संभल के करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस। यहाँ मेरा टेलीग्राम लिंक एंड व्हाट्सअप नंबर गिवन है, सो प्लीज़ ज्वाइन कर लें। स्टार्ट करते हैं विद HDFC बैंक। HDFC बैंक की बात करें तो देखो इंपॉर्टेंट लेवल पे है। ये एक एम पैटर्न टाइप इसने स्ट्रक्चर बनाया था एंड उसका ब्रेकआउट करके यहाँ क्लोजिंग बेसिस पे ब्रेकआउट किया, बट हाँ वीक बेसिस पे नहीं हुआ। तो अगर कल 1644 ये अगर ब्रेक होता है तो एक काफ़ी अच्छा फॉल इसमें देखने को मिलेगा 1633 तक एंड देन 1620 तक, ठीक है। बट अगर 1649 के ऊपर जाता है तो 1657 एंड 1666 तक ये वापस मूवमेंट दे सकता है। तो ये यहाँ पर सपोर्ट लेता है नहीं लेता दैट इज़ इम्पोर्टेंट है ना। यहाँ सपोर्ट लेगा तो अच्छी है, नहीं लिया तो फिर फॉल काफ़ी अच्छा होगा। सो दैट्स अबाउट HDFC बैंक। अब यहाँ बात कर लें SL की, तो SL आपके लिए ये 5 पॉइंट यानी 1644 से 49, तो 44 के नीचे सेल कर रहे हैं तो 49 आपका SL होगा, और 49 के ऊपर बाय कर रहे हैं तो 44 आपका SL होगा। दैट इज़ योर हार्ड SL। सॉफ्ट SL की बात करें तो अगर 15 मिनट की कैंडल मानो इसी रेंज में ओपन होता है और 15 मिनट की कैंडल ऊपर जाती है, ब्रेकआउट करती है, तो कैंडल का लो आपका सॉफ्ट SL रहेगा, और 15 मिनट की कैंडल ब्रेक डाउन करती है तो कैंडल का हाई आपका सॉफ्ट SL रहेगा। अब ये इसी लेवल के लिए नहीं, ये हर लेवल के लिए, और हर लेवल आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ये या तो सपोर्ट है या रेजिस्टेंस है ना, तो हर लेवल इंपॉर्टेंट है। कहीं भी ब्रेकआउट हो, कहीं भी ब्रेकडाउन हो, तो 15 मिनट की कैंडल आप यूज़ कर सकते हैं, उसका हाई लो आपका सॉफ्ट SL रहेगा। गैप डाउन ओपन होता है, यहाँ टकराता है तो दैट इज़ अ सेलिंग अपॉर्चुनिटी। वापस इस रेंज में आ जाता है तो आपको बाय नहीं करना, एग्जिट कर लेना है बस, ठीक है। बाय हम इसी के ऊपर करेंगे, और अगर गैप अप ओपन होता है यहाँ टकराता है तो बाइंग करेंगे, और सेलिंग हम इसके नीचे ही करेंगे, ठीक है। सो दैट्स अबाउट HDFC बैंक। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, सो दैट इज़ एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक में क्या है स्ट्रक्चर, तो अभी यानी इसने ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, उसके नीचे क्लोजिंग दी है ना। अभी क्लोजिंग दी है, कल कंफर्मेशन आना ज़रूरी है ना। कल अगर ये फॉल कंटिन्यू रहता है तो फिर हाँ हम ये बोल सकते हैं कि सेल ऑन राइज टाइप ऑफ स्ट्रक्चर हमारा कंटिन्यू रहेगा। बट अगर कल अच्छी बाइंग आ जाती है, वापस इस लेवल के ऊपर आ जाता है ना, तो फिर आपको संभलना पड़ेगा। अभी लेवल क्या इंपॉर्टेंट है, 11 के ऊपर जाता है तो 1122 एंड 1134 तक के टारगेट आपको इजीली देखने को मिलेंगे। 1107 आपका SL रहेगा 4 पॉइंट का। 1103 के नीचे जाता है तो फिर 1095 एंड देन 1088 ये टारगेट आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर SL 1107 का ही रहेगा, ठीक है। सो दैट्स अबाउट एक्सिस बैंक। अगर ये कल 11 के ऊपर नहीं जाता और यहाँ रेजिस्टेंस फेस करता है तो काफ़ी चांसेस रहेंगे कि फॉल कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। यहाँ रेजिस्टेंस फेस करता है तो चलो नेक्स्ट बात कर लेते हैं। सो दैट इज़ रिलायंस। रिलायंस ने क्या किया, रिलायंस में भी अच्छा खासा फॉल देखने को मिला है। अब यहाँ पर क्या है देखो, 2532 इसके ऊपर निकलता है तो 2545 एंड देन 2556 ये टारगेट आपको देखने को मिलेंगे। नीचे अगर बात करें तो या तो अगर ये यहाँ रेजिस्टेंस फेस करे तो ही हम सेल कर सकते हैं कि 2 15 मिनट की कैंडल, 3 15 मिनट की कैंडल यहाँ रेजिस्टेंस फेस करे, तो आपको ये देखना पड़ेगा एक तो ये ग्रीन कैंडल और वो 3 कैंडल का हाई जो रहेगा वो आपका SL रहेगा, ठीक है। और अगर फ्रेश सेलिंग के लेवल देखें तो अब ये 2514 इसको ब्रेक करता है तो आपको 2500 एंड 2487 यहाँ तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। अच्छा SL यहाँ पर कितना बनेगा, तो SL आपका 2523 का बनेगा फॉर सेलिंग, एंड बाइंग की बात करूँ तो 2525 का बनेगा फॉर बाइंग। अच्छा स्ट्रक्चर नो डाउट बियरिश ही है। अगर आप देखेंगे यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके तो उसका ब्रेकडाउन हुआ है एंड काफ़ी अच्छा फॉल देखने को मिला है। ये हो सकता है कि ये ट्रेंड लाइन को रिटेस्ट करे और फिर फॉल कंटिन्यू रहे, और ये भी हो सकता है कि यहाँ से फॉल कंटिन्यू ही रहे, तो काफ़ी ऊपर है। तो दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं, आपको स्ट्रक्चर समझना होगा। अगर ऊपर जा रहा है तो बाय करना है, बट हाँ कहाँ निकल जाना है वो क्लियर रखना। ओके नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं सो दैट इज़ इन्फोसिस। इन्फोसिस में क्या है देखो, ये भी अगर आप देखेंगे तो एम पैटर्न का ब्रेकडाउन दिया है
उसके नीचे ही क्लोजिंग दी है, दैट इज़ इम्पोर्टेंट। 1543 के ऊपर जाता है तो 1559 एंड 1570 ये आपके टारगेट रहेंगे अपवर्ड डायरेक्शन में। यहाँ अगर एसएल की बात करूँ तो 1538 का आपका एसएल बनेगा। सेल कब करना है तो 1529.5 के नीचे जाता है तो 1518.5 एंड 1506.5 ये आपके टारगेट रहेंगे। यहाँ पर अगर मैं एसएल की बात करूँ तो एसएल आपका 1535 का रहेगा, ठीक है। सो दैट्स अबाउट इन्फोसिस स्ट्रक्चर। नो डाउट बियरिश है, अगर इसको थोड़ा बहुत भी बुलिश होना है तो इसको इस लेवल के ऊपर तो सर्वाइव करना ही पड़ेगा 1543 के ऊपर, है ना, अदरवाइज फॉल कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। एसबीआई की बात कर लेते हैं। एसबीआई इसमें भी वही एम पैटर्न टाइप स्ट्रक्चर बना था, नेकलाइन को ब्रेक डाउन दिया एंड उसके बाद उसी के नीचे क्लोजिंग दी। तो कल के लिए क्या लेवल इंपॉर्टेंट है, 638.5 अगर टूटता है तो 642 एंड देन 646.5 ये आपके टारगेट रहेंगे। बट हाँ 634 के नीचे जाता है तो 629.5 एंड देन 623.5 ये आपके टारगेट रहेंगे फॉर डाउनवर्ड डायरेक्शन। यहाँ अगर मैं एसएल की बात करूँ तो एसएल आपका बनेगा 636.5 का फॉर सेलिंग एंड 636.5 का ही आपका बनेगा फॉर बाइंग, ठीक है। स्ट्रक्चर नो डाउट बियरिश है, अनटिल एंड अनलेस 642 के ऊपर ये नहीं जाता तब तक स्ट्रक्चर बियरिश रहेगा। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं टाटा मोटर्स ने भी काफ़ी अच्छा फॉल दिखाया एंड देखो इंपॉर्टेंट लेवल जहाँ पहले आया था वहीं आके क्लोजिंग दी। यहाँ पर देखो कितना सर्वाइव किया था, वहीं आके क्लोजिंग दी। बट हाँ आज का लो अगर ब्रेक होता है 703 का तो आपको 696.5 एंड देन 686.9 यानी 688 ये टारगेट इजीली देखने को मिलेंगे। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ एसएल तो एसएल आपको केवल 2 पॉइंट का लेके चलना है यानी 605 का, और अगर 607 ब्रेक होता है तो 613 एंड 621 ये टारगेट अपवर्ड डायरेक्शन में देखने को मिलेंगे। एसएल यहाँ पर भी आपका 705 का ही रहेगा, ठीक है। सो 2 पॉइंट का एसएल है एंड 4 पॉइंट के टारगेट है। स्ट्रक्चर सबका ही बेयरिश है बिकॉज फॉल इसी टाइप का हुआ था। बट हाँ कंफर्मेशन कल ही कंटिन्यू फॉल हो रहा है या रिटेस्ट होने जाएगा, क्योंकि रिटेस्ट होने भी जाएगा अगर मार्केट तो भी काफ़ी ऊपर है लेवल, तो थोड़ा सा इसको माइंड में लेके चलना। ऐसा नहीं कि बस हमें सेल ही करना है ना, लेवल टू लेवल यानी राइज हो रहा है तो सेल करोगे तो नो डाउट बेनिफिट होगा। बट हाँ अब फॉल होने के बाद आप सेल करोगे तो कंसोलिडेशन में डिके काफ़ी होंगे। अब बात कर लेते हैं अडानी इंटरप्राइजेज़ की। अडानी की बात करें तो देखो 27273 यहाँ पर मार्केट है एंड अगर 2821 इसके ऊपर जाता है तो 2947 एंड 3082 ये टारगेट आपको देखने को मिलेंगे। 2773 का आपका एसएल रहेगा। 2749 या 50 के नीचे जाता है तो सेलिंग प्रेशर जनरेट होगा 2632 एंड देन 2512। यहाँ पर एसएल की बात करूँ तो 2775 यानी 25 पॉइंट का आपका एसएल लेके चलना है ना। एंड स्ट्रक्चर नो डाउट बियरिश है और इसके नीचे जाता है तो और बियरिश हो जाएगा, है ना, फिर आपको फ्री फॉल देखने को मिलेगा इसमें और वो आपको 2512 तक इजीली लेके जा सकता है। सो अभी देखो या तो कल बड़ा फॉल हो जाना है या कल रीटेस्टिंग होनी है ना, तो दोनों में ही बड़ा मूवमेंट होगा, रीटेस्टिंग होगी या बड़ा फॉल होगा। तो दोनों में क्या होगा, आपका प्रॉफिट बनने के एज अ ट्रेडर आपको मूवमेंट चाहिए, आइदर इन पॉजिटिव डायरेक्शन आइदर इन नेगेटिव डायरेक्शन, ठीक है। तो कल चांसेस रहेंगे कि या तो रीटेस्ट हो या फिर फॉल कंटिन्यू हो, तो दोनों में ही आपको प्रॉफिट के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहेंगे। बट हाँ लेवल टू लेवल ट्रेड करना है, विद एसएल करना है, और अगर कभी आपका एसएल हिट हो जाए फिर उसी रेंज में यानी उसी जगह जहाँ आप बियरिश हो, मानो आपने कोई बियरिश ट्रेड ली और वो आपका एसएल हिट हो गया फिर वापस उसी बियरिश रेंज में आ गई, तो फिर आपको दोबारा बियरिश होना पड़ेगा। इसलिए क्वांटिटी उस हिसाब से लेके चलें कि हाँ हम एक अगर 3 क्वांटिटी में करते हैं तो 2 क्वांटिटी में करें, 1 क्वांटिटी में करें ताकि दोबारा री एंटर करें। ये नहीं कि एसएल हिट हो गया और फिर चला गया। तो अगर एसएल हिट भी हो जाएगा, टेक्निकल एसएल है ना, मन के एसएल नहीं, टेक्निकल एसएल अगर हिट हो रहे हैं तो री एंट्री ज़रूर करनी पड़ेगी आप लोगों को। तो क्वांटिटी हाफ कर सकते हैं ताकि अगर गलती से एसएल हिट हो तो हम री एंटर कर सकें। आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर होंगी। क्लियर हैं तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट। थैंक यू।